हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संसाधन एवं विकास। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि संसाधन क्या होते हैं। इसके बाद हम वर्णन करेंगे कि संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं, संसाधन को संरक्षित कैसे किया जाता है, संसाधन नियोजन क्या है, भूमि उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं संसाधन क्या है। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। अब संसाधनों को सामान्यतः कई भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला भाग है हमारा कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते तथा जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य, सभी प्राणी, पशु पक्षी, ये सभी जैव संसाधन हैं। जबकि अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता या जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि धातुएं, पत्थर इत्यादि। अब आता है हमारा समाप्यता के आधार पर। इसमें भी संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा नवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मीन जिनको यदि एक बार वो नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्योंकि ये हर रोज उत्पन्न होती है, हर रोज हमें प्राप्त होती है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी समाप्ति होने के बाद उनको प्राप्त करने में हमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक वृक्ष है, एक बार वृक्ष को काटने के बाद, या कोयला है या ऑयल है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनको प्राप्त करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तीसरा हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन है, पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता है या निजी या किसी संस्था का नियंत्रण होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। दूसरा हमारा आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तीसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जैसे कि समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर के बाद समुद्र के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसका प्रयोग कोई भी देश कर सकता है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आता है हमारा विकास के आधार पर संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उपलब्ध हैं लेकिन उपयोग नहीं किया गया, उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। फिर है हमारा विकसित संसाधन। वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। यानी क्या अर्थ है कि हमने या किसी देश ने सर्वेक्षण कर लिया है और ये पता लगा लिया है कि उन संसाधनों में कितनी गुणवत्ता है, उसे हम विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा संसाधन का विकास कैसे हो। देखिए, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि यदि संसाधन एक बार खत्म हो जाते हैं
या नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कई सम्मेलन किए, कई एजेंडे बुलाए गए, जिनमें प्रमुख है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में बुलाया गया था। इसके अंतर्गत 100 राष्ट्रों के अध्यक्षों ने भाग लिया और यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने के लिए निर्णय लिए गए। इसके बाद हमारा आता है कि एजेंडा 21 क्या है। देखिए, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एजेंडा 21 क्या है। देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधीन राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। अब मेन बात है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। देखिए, सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करने की योजना को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अब आता है हमारा संसाधन नियोजन क्या होता है। मीन्स संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस प्रकार संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने की रणनीति। देखिए, भारत एक विशाल देश है और भारत में संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो उसमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि किसी क्षेत्र में कोयला ज़्यादा है तो किसी क्षेत्र में लोहा ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में मैग्नीज ज़्यादा है, किसी में तेल ज़्यादा है। इस प्रकार, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये नगण्य है, मीन्स जहाँ पर ये बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो इसका प्रयोग समुचित विकास के लिए, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार से किया जाए। तो जब तक हम संसाधनों का प्रबंधन नहीं करेंगे हमारा विकास असंभव हो जाता है। इस प्रकार संसाधनों का सही प्रयोग ही एक देश की अर्थव्यवस्था को उन्नति करने में सहायक होता है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में संसाधनों का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। परंतु यदि संसाधनों का विवेकहीन उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए आने वाले समय में समस्या बन जाती है। इस प्रकार संसाधनों का सही